हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपने टाइटल वगैरह देख ही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट है उसको जो है वो दोबारा ओपन किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली फीस वाले केस में। आपको पता ही होगा कि कंडक्टर का जो एग्ज़ाम फंसा हुआ है वो इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फीस सबमिट करी थी बट उनके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। और HPPSC शिमला को भी ये दिक्कत है कि भाई कैसे पता लगाएं कि किसने फीस सबमिट करी थी कि नहीं करी थी। तो ये मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अब देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट जो है वो दोबारा ओपन हो सकती है। इसके ऊपर विचार चल रहा है, बट इसका रीज़न और भी कुछ है जिसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को दोबारा खोला जा सकता है, बट इसका जो एक्सेस होगा वो लिमिटेड होगा। आप सारे सेक्शंस को जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब किस सेक्शन को कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, ये आपको आने वाले समय में ही पता लगेगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 3 पोस्ट कोड की भर्तियों का रिजल्ट निकालने के लिए HPPSC को दिया था। इनमें था आपका पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट, फिर था आपका 967 डिस्पेंसर और पोस्ट कोड 963 इलेक्ट्रीशियन। बट जब HPPSC ने इसको चेकआउट करा तो इसमें जो डेटा था वो आपका अधूरा था, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट डेटा था। अब इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पर तो जो है वो रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसके कारण जो है वो HPPSC ये मांग कर रहा है कि जो आपका डेटा है उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वो वेबसाइट का डेटा के साथ और पोर्टर के डेटे के साथ भी मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो लिमिटेड एक्सेस के साथ या जैसे भी हो वेबसाइट को जो है वो रीओपन किया जाए, ठीक है। अच्छा, इसे जो है वो आपकी जो वेबसाइट थी, आपको पता ही होगा HPSSC हमीरपुर की, उसको IT विभाग ने बंद कर दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि IT विभाग मतलब नॉर्मल, मैं पहले ये सोच रहा था पर्सनली कि सरकार ने जो है वो इस वेबसाइट को बंद करवाया होगा, बट ये जवाब उल्टा IT विभाग से मांगा गया कि किसके कहने पर जो है वो आपने इस वेबसाइट को जो है वो बंद किया था। फिर IT विभाग से जब वापस जवाब आया तो उन्होंने बोला कि विजिलेंस ब्यूरो के कहने पर हमने जो है वो पोर्टल और वेबसाइट को बंद किया था क्योंकि बहुत सारे पेपर जो है वो लीक हो गए थे, ठीक है। अब यार इसमें वेबसाइट को तो मुझे नहीं लगता कोई रोल था, बट फिर भी चलो उनका अपना डिसीजन था वो, ठीक है। तो भाई अब जब भी OSD का जवाब आएगा हमीरपुर से तो उसके बाद जो है वो लिमिटेड एक्सेस के साथ तो ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा कि HPSSC की वेबसाइट को जो है वो दोबारा से ओपन किया जाए। अब इसका दूसरा फेज क्या है कि भाई इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। जैसे कि कंडक्टर के केस में देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने फीस सबमिट करी है बट उनके पास जो है वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई उन्होंने फीस सबमिट करी थी। तो अगर वेबसाइट ओपन हो जाती है, चाहे लिमिटेड एक्सेस के साथ हो, और स्टूडेंट के लिए भी ओपन कर देते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि वो जाकर वहाँ पर अपनी जो भी उन्होंने फीस वगैरह सबमिट करी थी उसकी रिसिप्ट वगैरह वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे चलकर HPPSC के साथ शेयर कर सकें और उन्हें दोबारा फॉर्म में फीस ना देनी पड़े। इसी तरीके से आपका 965 का मान लीजिए एग्जाम होगा आने वाले समय में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो JOIT का एग्ज़ाम, जिन्होंने जो है वो आपकी फ़ीस जमा करी होगी बट उनके पास जो है वो प्रूफ नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो बच्चे को दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ती है। अब सभी तो जो है वो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि 2-2 3-3 बार फीस देते रहेंगे। मैक्सिमम यही चाहते हैं कि जब हमने पहले फॉर्म भरा है तो हमें दोबारा से फीस ना देनी पड़े। और HPPSC के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि अगर स्टूडेंट के पास प्रूफ है तो उन्हें जो है वो ज़्यादा चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है, कब होगा, किस तरीके से होगा। मुझे लगता है कि इसे कर देना चाहिए ताकि जिनके भी पास फीस का प्रूफ नहीं है वो प्रूफ ले लें, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आगे चलकर HPPSC के लिए भी आसानी होगी, ठीक है, कि उन्हें जो है वो ज़्यादा झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।